हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हैंड सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे आपको डर्मेटाइटिस हो सकता है। और इस डर्मेटाइटिस की समस्या से कैसे बचा जाए, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस बात को ज़्यादातर लोग मानेंगे कि पिछले 7 महीने से भी ज़्यादा समय से जारी कोविड-19 महामारी के इस दौर में इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए हैंड सैनिटाइज़र हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। इसके अलावा जो चीज़ इस बेहद संक्रामक बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है वो है मास्क और 2 गज की दूरी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, ज़्यादा सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से जो है वो हैंड डर्मेटाइटिस हो सकता है। इस बात को काफ़ी लंबा समय हो गया जब से हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। खासकर घर के बाहर जहां साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह से धोने की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर तो वायरस से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। और अब तक जितनी भी चिकित्सा रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके नतीजों से यही पता चलता है कि 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर को नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ बेहद असरदार माना जाता है। और इस कारण लोग सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करने लगे हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का अत्यधिक इस्तेमाल करने से हाथों को नुकसान पहुंचता है और हैंड डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो त्वचा में होने वाली जलन और लालिमा को हम सामान्य रूप से विज्ञान की भाषा में डर्मेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह ये है कि ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ ना करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने वाले लोगों को हाथों की त्वचा में रूखापन, जलन और त्वचा की लालिमा के साथ साथ दरार या रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही मानना है कि लोगों को हैंड सैनिटाइजर के अत्यधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सुविधाओं के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर RK वर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि लोगों को हैंड सैनिटाइजर का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सैनिटाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से हाथों में मौजूद गुड बैक्टीरिया जो त्वचा की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं, उनका भी खात्मा हो जाता है। लिहाजा डॉक्टर वर्मा की यही सलाह है कि साबुन पानी का इस्तेमाल सैनिटाइजर की तुलना में ज़्यादा बेहतर विकल्प है हाथों को साफ बनाए रखने के लिए। और दोस्तों, अगर हम जेल बनाम लिक्विड सैनिटाइजर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर जेल और लिक्विड दोनों तरह के फॉर्म में आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो जेल और लिक्विड दोनों ही सैनिटाइजर कोविड-19 वायरस के खिलाफ समान रूप से असरदार है, अगर आप अच्छी तरह से उनसे अपने हाथों को पूरी तरह से कवर करें, उंगलियों के बीच में और नाखूनों के नीचे मसाज करें। सैनिटाइजर का सबसे अहम तत्व है अल्कोहल कंटेंट। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का सुझाव है कि सभी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में 60% या उससे अधिक इथेनॉल कंटेंट होना चाहिए। जेल बनाम लिक्विड हैंड सैनिटाइजर पर किए गए स्टडी में कहा गया है कि वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए लिक्विड जो है वो कीटाणुनाशक तेजी से काम करता है, करीब 15 सेकंड की दर से, जबकि जेल सैनिटाइजर को करीब 30 सेकंड तक हाथों पर रगड़ने की जरूरत होती है। जेल को हाथों पर सूखने में ज्यादा समय लगता है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि लिक्विड हैंड सैनिटाइजर जेल की तुलना में स्किन पर कम अवशेष छोड़ता है। हालांकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने वाले कुछ उपयोगकर्ताओं ने लिक्विड सैनिटाइजर की तुलना में जेल सैनिटाइजर को संभालना और हाथों में फैलाना ज्यादा आसान पाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो सीमित मात्रा में करें। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है और ऐसा ही कुछ सैनिटाइज़र्स के साथ भी है। अगर आप सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह वायरस, बैक्टीरिया और रोगाणुओं के खिलाफ बेहद असरकार साबित हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो यह हाथों की स्किन को नुकसान पहुंचाकर डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां भी दे सकता है। दूसरा है दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर में केमिकल की मौजूदगी ज़्यादा होती है। दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर में एथेनॉल या रबिंग अल्कोहल के अलावा भी कई अनचाहे केमिकल्स होते हैं, और अगर सैनिटाइजर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यह स्किन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हर व्यक्ति के स्किन का टेक्सचर अलग अलग होता है, और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उसकी स्किन पर इन केमिकल्स का ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है।
उसके बाद दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस के स्किन में प्रवेश का खतरा भी बढ़ सकता है। तो सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे स्किन में मौजूद नेचुरल ऑयल भी खत्म हो जाते हैं और जिससे स्किन ढीली हो जाती है और इस कारण स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि स्किन फटने लगती है और जिससे बैक्टीरिया और वायरस को शरीर के अंदर घुसने का आसान रास्ता मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर सैनिटाइज़र के यूज से हाथ जो है वो रूखे हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि कोविड-19 से बचने के लिए इस वक्त हाथों की साफ सफाई बेहद ज़रूरी है और इसीलिए बार बार सैनिटाइज़र और साबुन पानी का इस्तेमाल करने की वजह से आपके हाथ बहुत ज़्यादा रूखे हो गए होंगे और स्किन में दरार भी आ गई होगी। और ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हैंड क्रीम यूज़ करें, लोशन का यूज़ ना करें। हाथ धोने के बाद अपने हाथों को पूरी तरह से न सुखाएं, बल्कि जब हाथों पर हल्की नमी बनी रहे उसी वक्त हाथों पर हैंड क्रीम लगा लें। यह क्रीम आपके लोशन की तुलना में ज़्यादा गाढ़ी होती है और इसीलिए यह क्रीम त्वचा में पानी को सील करने में मदद करती है। क्रीम की एक अच्छी मात्रा लें और इसे धीरे से अपनी हथेली पर, उंगलियों के बीच में और अपने हाथ के पीछे, नाखूनों की सतह पर और अपनी कलाई पर रगड़ें। दूसरा है दोस्तों, सही साबुन और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप घर के बाहर हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो सैनिटाइज़र की बजाय साबुन पानी से हाथ धोएं। लिहाजा ऐसे साबुन का चुनाव करें जो कम अल्कलाइन हो और सौम्य हो और बहुत ज़्यादा साबुन लगाने की बजाय उतना ही साबुन ले जिससे हाथों की जो पूरी सतह है वो ढक जाए। ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी भी स्किन को ड्राई कर सकता है और इसीलिए हाथ धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें। घर में किए जाने वाले ऐसे कई काम हैं जिन्हें करते वक्त आप ग्लव्स पहन सकते हैं। बर्तन धोते समय या कपड़े धोते समय आप चाहें तो यूटिलिटी ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि इन कामों की वजह से आपके हाथ लंबे समय तक पानी और क्लींजिंग एजेंट में मौजूद हानिकारक रसायनों के संपर्क में रहते हैं और इससे भी हाथों को नुकसान पहुंचता है। और अगर आपके पास यूटिलिटी ग्लव्स ना हो तो आप प्लास्टिक ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।